नमस्ते। आपका जीवन आपके हाथ। यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल चैप्टर 5 कंटेंट 4। आज हम रीड करने जा रहे हैं बदलने के कई तरीके। मेरे विचारों पर अमल करना बदलने का एकमात्र तरीका नहीं है। कई अन्य तरीके और भी हैं जो काफी कारगर हैं। इस पुस्तक के अंतिम भाग में मैंने उन कई रास्तों की एक सूची शामिल की है जिनमें आप अपनी विकास प्रक्रिया की तरफ बढ़ सकते हैं। अभी कुछ पर विचार करें। यहाँ एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण विद्यमान है, मानसिक दृष्टिकोण है और भौतिक दृष्टिकोण है। संपूर्ण उपचार में शरीर, मन और आत्मा शामिल होते हैं। आप इनमें से किसी एक से शुरुआत कर सकते हैं यदि आप उसमें यथास्थिति सभी को शामिल करते हैं। कुछ मानसिक दृष्टिकोण के साथ शुरुआत करते हैं और कार्यशालाएं या थेरेपी करते हैं। कुछ ध्यान या प्रार्थना के साथ आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसमें लुइस एल ने तरीके बताए हैं कि कैसे कैसे करके हम अपने आप को बदल सकते हैं। स्पिरिचुअल तरीका, मन के साथ कैसे काम करें, मानसिक दृष्टिकोण, भौतिक दृष्टिकोण, है ना। जो जो तरीके आप समझ सकते हैं, आप उन सबको एक ही टाइम पे शामिल करके अपने आप को बदलने का तरीका बना सकते हैं। जब आप अपने घर की सफाई शुरू करते हैं तो यह मायने नहीं रखता कि आप किस कमरे की सफाई की शुरुआत पहले करते हैं। आपको ज्यादा आकर्षित करने वाली जगह से आप शुरू कर सकते हैं। दूसरी जगहों पर सफाई खुद ब खुद हो जाएगी। आध्यात्मिक स्तर पर शुरुआत करने वाले लोग जो जंक फूड खाते हैं, अक्सर पाते हैं कि वो पौष्टिक भोजन की ओर आकृष्ट हो रहे हैं, जो उनके अंदर यह समझ उत्पन्न करती है कि वे जो कुछ भी खाते हैं उसका सारा असर इस बात पर पड़ता है कि वे कैसा महसूस करते हैं और कैसा दिखते हैं। एक स्तर हमेशा दूसरे की ओर ले जाएगा जब तक विकसित होने और परिवर्तन की इच्छा मौजूद रहेगी। इन्होंने आगे ये भी क्लियर कर दिया कि आप किसी भी पार्ट को आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई जंक फूड ज्यादा खाता है तो जंक फूड खाने वाले की बॉडी भी हैवी रहेगी और उसके अंदर थकान भी ज्यादा रहेगी और वो चिड़चिड़ा भी रहेगा, क्योंकि ऐसे लोगों की ना तो नींद पूरी होती है ना पेट साफ होता है। तो कह रही है कि वो आप किसी भी जगह से, जैसे हम घर का कोई कोना हमें दिखता है ज्यादा गंदा तो हम सफाई पहले उधर की करने लग जाते हैं। तो आप ऐसे ही अपने मन की सफाई भी, अपने शरीर की सफाई भी, जहां जो चीज आपको ज्यादा आकर्षित कर रही है, जो कोना आपको ज्यादा समझ में आ रहा है कि ये पहले क्लीन होना चाहिए, तो आप कहीं से भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं। मैं पोषण के बारे में बहुत कम सलाह देती हूँ क्योंकि मैंने पाया है कि सभी व्यवस्थाएं कुछ लोगों के लिए उपयोगी होती हैं। मेरे पास होलिस्टिक क्षेत्र में अच्छे चिकित्सकों का एक स्थानीय तंत्र मौजूद है जो मुझे ग्राहकों के लिए पोषण संबंधी जानकारी की आवश्यकता दिखती है तो मैं उन्हें इनके पास भेज देती हूँ। यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां आपको अपना रास्ता स्वयं खोजना होगा या किसी विशेषज्ञ के पास जाना होगा जो आपका परीक्षण कर सकता है। पोषण पर बहुत सी पुस्तकें ऐसे लोगों द्वारा लिखी गई हैं जो काफी बीमार थे और उन्होंने अपने उपचार के लिए एक व्यवस्था तैयार की। फिर उन्होंने अपने तरीकों के बारे में और लोगों के बारे में बनाने के लिए एक पुस्तक लिखी। हालांकि हर कोई एक जैसा नहीं होता, जैसे मैक्रोबायोटिक जैविक प्रक्रिया से तैयार भोजन पदार्थ और प्राकृतिक कच्चे खाद्य पदार्थों के आहार दो बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण हैं। कच्चा भोजन खाने वाले लोग कभी किसी पदार्थ को पकाते नहीं हैं, कभी कभार ही ब्रेड या अनाज खाते हैं। इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक ही समय पर फल और सब्जी ना खाएं और वे कभी नमक का इस्तेमाल भी नहीं करते। माइक्रोबायोटिक लोग कभी कभी सारा भोजन पकाते हैं, खाद्य पदार्थों को मिश्रित करने के भिन्न तरीके इस्तेमाल करते हैं और काफी नमक इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों विधियां कारगर हैं, दोनों शरीर को स्वस्थ बनाती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी विधि सभी के लिए ठीक नहीं है। आपके शरीर के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है, आपको ये जानना जरूरी है
कि आपके शरीर के लिए क्या बेहतर होगा, तो आप उसी से स्टार्ट कर सकते हैं। पोषण के संबंध में मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण सरल है। यदि वह बढ़ता है तो उसे खाओ, यदि वह नहीं बढ़ता तो उसे मत खाओ। अपने भोजन के बारे में सतर्क रहो, यह अपने विचारों पर ध्यान देने के समान है। हम अपने शरीर पर, और जब हम भिन्न तरीकों से खाते हैं तो हमारे शरीर से जो संकेत मिलते हैं उन पर ध्यान देना भी सीख सकते हैं। जीवन भर नकारात्मक मानसिक विचारों में लिप्त रहने के बाद अपने मन मस्तिष्क की सफाई करना ऐसा ही है मानो जीवन भर जंक फूड खाने के बाद पौष्टिक भोजन लेने की शुरुआत करना। जब आप शारीरिक आहार बदलना शुरू करते हैं तो शरीर विषैले तत्वों को अपने भंडार से बाहर निकालना शुरू कर देता है, और तब ऐसा होता है कि आप 1-2 दिन के लिए स्वयं से सड़न सी महसूस करते हैं। ऐसा ही होता है। आज अपनी मानसिक विचार प्रक्रियाओं को बदलने का निर्णय लेते हैं। आपको कुछ समय के लिए परिस्थितियां बदतर महसूस होंगी। एक पल के लिए किसी धन्यवादी थैंक्सगिविंग रात्रि भोज के अंत को याद कीजिए। भोजन समाप्त हो चुका है और अब बर्तन को साफ करने का समय है। बर्तन पूरी तरह जला हुआ और पपड़ीदार है, इसलिए आप उसमें गर्म पानी व साबुन डालते हैं और उसमें कुछ समय के लिए डूबा रहने देते हैं। फिर आप उस बर्तन को रगड़ना शुरू करते हैं। उस समय आपको यह बुरा लगता है जब बर्तन और गंदा लगता है, लेकिन अगर आप उसे रगड़ते रहते हैं तो अब बर्तन नया सा हो जाता है। तो यहाँ उन्होंने बताया है कि कैसे जब कोई बर्तन गंदा होता है आप साफ करते हैं तो कई बार तो ना जैसे कालिक सारे बर्तन पे फैल जाती है, लेकिन जब हम उसे कंटिन्यू रखते हैं मांजना तो एंड में वो साफ हो जाता है। तो सेम अगर आपके शरीर की सफाई हो रही है, आपने पहले बहुत जंक खाया है और आप हेल्दी खाने लगे हो, तो उस सफाई की प्रक्रिया में भी समय लगेगा। और अगर आपका मन बहुत मैला हो चुका है, आपका मन गंदा है, आपको नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं या दूसरों के लिए चाहे अपने लिए कुछ बुरा विचार आता है, तो उसको भी जब आप क्लीन करने लगोगे तो समय लगेगा। ये जादू की तरह एकदम नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में समय लगना ही है। तो आप जो भी प्रोसेस जहां से भी स्टार्ट कर रहे हैं खुद को समय दें। यही स्थिति सूखे हुए पपड़ीदार मानसिक विचारों के साथ होती है। जब हम उसे नए विचारों में डुबोते हैं तो सारी गंदगी ऊपर आ जाती है और दिखने लगती है। बस नए विचारों पर दृढ़ रहे और जल्द ही आप एक पुराने संकुचित विचार को पूरी तरह साफ कर देंगे। तो अगर आप अच्छी तरफ बढ़ रहे हैं तो घबराए नहीं। जो भी नेगेटिविटी, जो भी बुरी आदतें, जो भी पुराने बुरे संस्कार हैं, उन्हें छोड़ने के लिए खुद को समय दें और घबराए नहीं। जो भी बातें आपको याद आ रही हैं वो गलत थी, उनसे विचलित होने के बजाय आप अच्छे संस्कारों की तरफ बढ़ते जाएं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आप एकदम नए इंसान बन के खड़े होंगे। और जब आप ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं तब आपको किसी भी पुरानी बात को लेकर भयभीत नहीं होना, किसी की किसी बात से हर्ट नहीं होना, बस पूरी तरह फोकस करना है खुद पर और अपने विचारों पर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कल हम इस अभ्यास को करेंगे, बदलने की इच्छा। थैंक यू।